हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। आज आपको सेट्स मिलेंगे जो रहमान सर का विद्यासागर पब्लिकेशन से सेट निकाला गया है, उसी का सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो लोग ऑफलाइन ख़रीद के मार रहे हैं बहुत बढ़िया है, जो लोग के पास नहीं पहुंच पा रहा है गांव में या दूर दराज क्षेत्र में, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर रही बात क्रेडिट का, तो क्रेडिट जाएगा रहमान सर और विद्यासागर पब्लिकेशन को। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के सेट। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। ठीक है, किसको? कैलाश मंदिर एलोरा को। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में उपयोग होता है। तो सोनोग्राफी में जो इस्तेमाल होता है, तो सोनोग्राफी में इस्तेमाल होता है पराश्रव्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सी पर्वत इटली में अवस्थित है। तो इटली में आपको एपिनाइन पर्वत देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी। फिर है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक। तो देखिए इसमें से पूछा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय लिखा होता तो सही होता, क्योंकि अगर प्रथम खाली बात करें तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ए और 3 तो आपका सही है, तो ए और 3 किस में दिख रहा है, यानी 1 और सी, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं था। तो अगर बात करेंगे कि जॉन मथाई, अबुल कलाम आज़ाद, आसफ अली, सी.एच. भाभा। तो अब्बुल कलाम आज़ाद जो थे, उनको गठित अंतरिम सरकार में कोई भी मंत्री पद नहीं दिया गया था। दी गई उत्तराकृतियों में से उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति नहीं आता। देखिए इसमें हम केवल आपको रीजनिंग और मैथ में क्वेश्चंस दिखा देंगे, सॉल्व आपको करना है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे इसमें तो कुछ नहीं करना है, इस प्रश्नाकृति में उत्तराकृति आपको ढूंढना है। तो आई थिंक ए जो होगा वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की स्थापना की गई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86, वन जीव संशोधन अधिनियम, वन्य नीति 1998, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि 24 दिसंबर 2019 को देश भर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। वह 2019 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था। तो इसका मुख्य विषय था वैकल्पिक उपभोक्ता विवाद या निवारण, ऑप्शन बी। दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है। तो ये दीर्घ निकाय या दीर्घ निकाय जो है ये आपका बौद्ध ग्रंथ है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो आपको एक पाटलिपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन डी। एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डैश भी कहते हैं। तो देखिए जिसमें एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा होगी, उस मृदा को पेडलॉफर मृदा कहते हैं, क्योंकि उत्पादन के लिए बहुत ही उपजाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि गणितीय चिन्ह गुना का अर्थ प्लस, भागा का अर्थ गुना, प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ भागा हो, तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। फिर है सुबह की सैर के दौरान एक आदमी सोमवार से शुक्रवार तक क्रमशः 3 मीटर, 4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 दिन में उसे कितनी दूरी तय करनी चाहिए कि प्रति सप्ताह उसका प्रतिदिन का औसत 4 किलोमीटर हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, पहले जोड़ दीजिए, एवरेज निकाल लीजिए और बचा 2 दिन का, वहाँ से बता दीजिए कि कितना दिन, और 2 दिन में उसको चलना चाहिए औसत मेंटेन करने के लिए। 2 दिन में 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 दिन में उसका प्रतिदिन का औसत 4 किलोमीटर हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, पहले जोड़ दीजिए, एवरेज निकाल लीजिए और बचा 2 दिन का, वहाँ से बता दीजिए कि कितना दिन और 2 दिन में उसको चलना चाहिए औसत मेंटेन करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपको मूल अधिकारिता के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप क्या होता है? अब डीएनए, आरएनए, आरएनए, डीएनए, डीएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन, ऑप्शन डी। मार्च 2019 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बना? तो ये देश बना है आपको मंगोलिया, सॉरी मलेशिया, मलेशिया, मंगोलिया। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका मलेशिया ही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते थे? तो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा दे दें वो कहलाएंगे आपके पर्णपाती वृक्ष, ऑप्शन सी। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ऐसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई। अगर 1929 में बात की जाए अध्यक्षता तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? नवजीवन, एम के गांधी, स्वराज, टी प्रकाशम, प्रभात, एन सी केलकर, कौमी आवाज, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अगर बात करें इसमें से जो सही नहीं है वो कौन हो जाएगा? कौमी आवाज, अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान की खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। उपरोक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? तो इनमें से आपको बताना है कि मीथेन के स्रोत कौन हैं। तो देखिए, धान के खेत से भी मीथेन गैस उत्पन्न होता है, कोयले के खनन से भी, पालतू पशुओं से जो गोबर होता है उनसे भी, और आर्द्र भूमि। तो यानी कि जो सारे ऑप्शंस हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? एम्स्टर्डम। गन आइलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गन आइलैंड जो पुस्तक आपको देखने को राइटर की बात करें तो वो हो जाएंगे अमिताभ घोष। फिर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के निवास स्थल को 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था, सही बात है। मिस्र की सभ्यता नील नदी किनारे विकसित हुई, ये भी सही है। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी के क्षेत्र में विकसित हुआ। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन आपको बताना है इस सही है? तो 1 और 2 और 3 तीनों सही है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ध्यान में रखिएगा। अब बॉक्साइट नहीं पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनोर्क किस जानवर की नस्ल है? तो अगर बात करेंगे मिनोर्क की तो वो हो जाएगी आपका मुर्गी का एक नस्ल होता है, ऑप्शन सी। व्यापार चक्र में होते हैं, तो व्यापार चक्र में ध्यान में रखिएगा 4 चरण होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान किसके बराबर होते हैं? तो ये हो जाएगा उत्पादन लागत पर जीडीपी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आयोडीन परीक्षण जो आपको कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट के पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? घना, अक्रा, केन्या, नैरोबी। DR कांगो, किसानसा, नाइजीरिया, रबात। तो देखिए सारे राजधानी दिया है, तो नाइजीरिया की राजधानी रबात जो है वो गलत है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की फैसला किया है? तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2020 पूछा है। बिहार सरकार मत मार के चले आइएगा, ये हो जाएगा केरल सरकार। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, तो कदम्ब राजाओं की राजधानी जो आपको देखने को मिलेगी वो कहाँ देखने को मिलेगी? जल्दी बताइए। बनवासी। इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे बनाया? तो मुर्शिदाबाद का दीवान जो बनाया गया था मोहम्मद रजा खां। जी हाँ, ऑप्शन 33 का डी करेक्ट है। अगर बात करें सिताब राय तो बिहार के हो जाएंगे, और राय दुर्लभ ये कहाँ के हो जाएंगे? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी। उपयुक्त में से कौन अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों में आ जाएगा 2 और 3, यानी कि लोहित और सुबनसिरी, ऑप्शन बी। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ? भूमिज विद्रोह पूछा गया है। ये झारखंड में आपको आदिवासी क्षेत्रों का विद्रोह है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 1832। अकबर का शासन जाना जाता है किसके लिए? क्षेत्र जीतने के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो क्षेत्र जीतने के लिए भी सही है, न्यायिक प्रशासन भी सही बोल सकते हैं, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। 1 और 3 तो करेक्ट है। अब रही बात 4, तो 4 उसके साथ तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि अकबर के वास्तविक, और लेकिन हम लोग वास्तविक से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जो बुक में दिया हुआ है उसके साथ जाएंगे। तो जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होगा? ये तो आपको निकालना पड़ेगा। आपको आता है डायमेंशन निकालने? तो अगर डायमेंशन नहीं निकालने आता है तो डायमेंशन निकालने के लिए आप सीख जाइएगा, नहीं तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बोलिए। एक वीडियो में टोटली डायमेंशन करीब 10-12 होते हैं जो ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, उनका वीडियो में बता दिया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ml इनवर्स t इन t-2, ऑप्शन सी। अरे देखिए, फोर्स होता है नीचे में एक लेंथ और होगा, तो फोर्स का mlt-2 ऐसे ही होता है। लाल स्याही बनाई जाती है, तो लाल स्याही आपको ईओसिन से बनाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। 68वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जोजाबिनी टुंजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएगी कौन? संगीता रेड्डी, ऑप्शन सी। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो ये आपको रानी लक्ष्मीबाई बांध देखने को मिलेगा बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी। किस खेल परिसर को डायमंड कहते हैं? तो अगर बात करें डायमंड, तो डायमंड किसको कहेंगे? बेसबॉल के खेल परिसर को डायमंड कहा जाता है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जस्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला।
उपरोक्त उच्चावत कृतियों में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताना है आपको। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले इसमें कौन सा आ जाएगा, जास्कर, उसके बाद धौलाधर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। 1 2 3 4 तो कभी आपका होगा नहीं। तो पहले देखिए कौन सा आएगा, पहले आपका आ जाएगा लद्दाख, लद्दाख नहीं, धौलाधर। फिर उसके बाद बात करें तो जास्कर, फिर लद्दाख। नहीं, जी हाँ सही है। देखिए इसमें पहले बोला है ना कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ना है ना, तो काराकोरम तो सबसे शुरू में आता है, तो काराकोरम यानी सबसे लास्ट में आएगा। तो 4 देखिए एक ही के लास्ट में है काराकोरम, क्योंकि क्या होता है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, इससे है। तो काराकोरम आपका लास्ट में आएगा, और लास्ट आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो टेकोफेरोल किसका होता है, विटामिन ई का। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। भारत के महान न्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के विपक्ष के नेता। और वरीयता की सूची पर इन्हें सही अनुक्रम में आपको क्या करना है, बताना है कि किन की मतलब कि इम्पोर्टेंट, जैसे कि राष्ट्रपति पहले व्यक्ति माने जाते हैं ना, उसी आधार पे आपको बताना है। तो देखिए अगर बात करें इसमें, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद भारत के महान न्यायवादी आ जाएंगे, यानी कि 3 और 1, उसके बाद 4 राज्यसभा के विपक्ष के नेता, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। जी हाँ, 46 का नहीं नहीं नहीं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता पहले आएंगे, 4 सही होगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही होना चाहिए कि उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, पहले 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि राज्यसभा के विपक्ष के नेता हों या लोकसभा के, वो दोनों बराबर आते हैं, और ये किसके समकक्ष आते हैं, तो ये आपके लोकसभा अध्यक्ष के बाद। तो इसीलिए 4 3 उसके बाद 2 1। नेक्स्ट है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया। तो किसके, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे माध्य पूछा गया है, तो कुछ मत करिए। कितना दिया, 2 2 4 6, शुरू का 2 छोटा और लास्ट का 2 बड़ा काट दीजिए। तो 2 3 काट दीजिए इधर से, और 6 7 इधर से काट दीजिए, तो कितना बचेगा आपका, जल्दी से बताइए। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही बना लेंगे। 4 पॉइंट आना चाहिए, तो 4 पॉइंट में देख लीजिए सारा, तो 4 पॉइंट में ही आएगा। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे तरह से बनाते हैं और बना लीजिएगा। फिर है x प्लस वाई, आपको 19 दिया है, x माइनस वाई 7 दिया है, तो एक्स वाई का वैल्यू पूछा गया है। तो x 13 और 6, 13 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 13 में से 6 माइनस कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। तो 13 गुना 6 13 78, ये आपका सी हो जाएगा। फिर मैथ का क्वेश्चन है, वैल्यू पुट कर देना है, कुछ नहीं है इसमें। अगला है, दीवान निगारा किस देश के संसद के नाम है। तो दीवान निगारा किस देश के संसद का नाम है, ये है आपका मलेशिया, मलेशिया का दीवान निगारा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष कौन हैं। तो लॉरेंस ब्रैग जो हैं वो सबसे कम उम्र 25 वर्ष की अवस्था में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करें। और महिला में बात करें तो मलाला यूसुफजई, मात्र 17 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ध्यान में रखिए कि बच्चों के शोषण से पूछा गया है तो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रंग पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। तो सर्वाधिक उपयोग में लिया जाएगा आपका कौन सा, वो हो जाएगा रेड, और सबसे कम बैगनी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है। तो थायरोक्सिन हार्मोन में आपको आयोडीन देखने को मिलेगा, यानी 57 का सी। मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए, पढ़िए और फिर आपको ऑप्शंस दिखा देते हैं, उसका आंसर बताना है आपको। और उस क्वेश्चंस का ऑप्शंस यहाँ पे है, तो वीडियो को पॉज करके पहले मैथ को सॉल्व करें, फिर अपना आंसर मिलाएं। फिर एक मैथ का क्वेश्चन है कि एक आदमी साइकिल को इतने रुपए में खरीदा, 12% ब्याज पर देने का सहमत हुआ। उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताना है आपको। ऑप्शंस हैं आपके। अगर मैथ नहीं बने तो कमेंट जरूर करें, आपको जरूर मदद किया जाएगा। सेमांग किस देश की जनजाति है। तो सेमांग आपको किस देश की जनजाति है, जल्दी से बताइए। तो सेमांग आपको मलेशिया, ऑप्शन सी। लोक नृत्य और राज्यों के साथ मैच करना है, तो कौन सा हो जाएगा। थुलाल लोक नृत्य, तमाशा। तमाशा तो आपका यूपी का होता है, नहीं सॉरी, तमाशा यूपी का नहीं होता है, तमाशा महाराष्ट्र का होता है, यानी कि बी का 3। तो बी का 3 आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ध्यान में रखिएगा। तमाशा, नौटंकी, लुथाल, भावी। ए का तो देखिए 4 होगा, ये तो कंफर्म हो गई। थुलाल नोकृत आपका केरल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें बी का, तो तमाशा में थोड़ा सा हमको तो कन्फ्यूजन हो गया। तमाशा, ये तमाशा महाराष्ट्र ही होगा, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। नौटंकी उत्तर प्रदेश जाएगा, यानी कि बी का 3। तो बी का 3 किस में है, मतलब कि किस तरह से, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है, ये इसके ऐसे है, ठीक है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम में देखा है जैसे कि हमको तमाशा देखना था, तो तमाशा महाराष्ट्र। तो जैसे कि हम बी का 3 ढूंढ रहे हैं, तो बी का 3 आपको ऑप्शन बी में है, न कि ऑप्शन सी में। सी का मारिएगा तो गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही है। तो ध्यान में रखिए, थुलाल नोकृत कहाँ जाएगा, केरल। तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी उत्तर प्रदेश, और भावी गुजरात। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 में जेवी कृपलानी के द्वारा, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मरुगवानी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको देखने को किस राज्य में मिलेगा, जल्दी से बताइए। तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। तारा मछली स्टार फिश निम्नलिखित में से किस संघ की प्राणी है। तो तारा मछली स्टार फिश जो आएगा इकाइनोडर्मेटा के संघ में आता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। फिर है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। तो उसमें इस्तेमाल होता है केवलर, ऑप्शन सी। फिर है वो हर एक चुनिए नीचे दिए गए वर्णों के बीच संबंध को सही। 4 पहिया वाहन, जीप और कार, यही आपको चुनना है ऑप्शन ए बी सी डी में से। सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। तो हल का टेराकोटा आपको बनावली से देखने
बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? तो पुल जो बनाया जाता है एक कैंटिलीवर बीम पे आधारित होता है, ध्यान में रखिएगा। इसमें बल एक ही तरफ से लगाया जाता है, ये पुल में इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान में इसको रखिएगा। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो समुद्र का सीपी जो आपको सुनहरी दिखाई देती है वो किसके कारण? ध्रुवन के कारण। ऑप्शन बी। नियंत्रण महालेखक परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेवारी किसको है? तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर कौन सा निर्णय लेगा? तो आपको भारत की संसद। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था वाल्टर जी रोसेन। वाल्टर जी रोसेन के द्वारा। ऑप्शन डी। न्यू माल्थुनियस सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संसाधनों की कमी से संबंधित है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन भी है आपका रीजनिंग के, जो आसान है, आप लोग पुट करके वैल्यू बना देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रेन वुड्स की संस्था नहीं है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। तो देखिए ऑप्शन सी जो है वो ब्रेन वुड्स की संस्था नहीं है। यानी कि बात करें ब्रेटन वुड्स की जो संस्था की, तो 1944 में मीटिंग हुआ था जिसमें आपको क्या यूएनओ का और विश्व बैंक की स्थापना करने की बात की गई थी। उसमें आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की कोई बात नहीं हुई थी। जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? ध्यान में रखिएगा, पूछा गया है। तो ये इस्तेमाल होता है इंग्लैंड में। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस। तो नियोन गैस बीकन प्रकाश के रूप में इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट के हिसाब से। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह जहांगीर और बहादुर शाह द्वितीय। तो सबसे पहले कौन आएंगे? तो सबसे पहले तो जहांगीर, यानी कि ऑप्शन थर्ड से तो शुरू होगा ही होगा आपका। और उसके बाद बात करें तो मोहम्मद शाह, और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आए, फिर बहादुर शाह, तो शाह द्वितीय। तो ये आपके लास्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। बोला जा रहा है कि 2 कथन दिए गए हैं, इनके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2, 3 कथनों पर सत्य मानते हुए भले वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग है, निर्णय लीजिए कौन सा निष्कर्ष कथनों से तार्किक रूप से कथन अनुसरण करते हैं। वो देखिए, ये आपको तो सेलोलिज्म का क्वेश्चन है। सभी उपकरण पेचकस हैं, सभी मशीनें उपकरण हैं। निष्कर्ष में है कुछ पेचकस उपकरण हैं, कुछ पेचकस मशीनें हैं, सभी उपकरण मशीनें हैं। तो देखिए सेलोलिज्म का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर इसका मदद किया जाएगा। इस पर आपको 4-5 एग्जाम्पल का एक वीडियो बना दिया जाएगा, या एक वीडियो पड़ा भी होगा, आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो। ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मैथ का क्वेश्चन है, कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा टफ बोला जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मेंस है तो सही है ऐसा क्वेश्चन। फिर एक मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर देना है, आपको सॉल्व कर देना है, बस ब्रैकेट का ध्यान रखिए। फिर एक रीजनिंग है कि एक विशिष्ट कोड में स्टैम्प को लिखा जाता है, तो उसी कोड में पेपर को क्या लिखा जाएगा। फिर आपको वही सेलोलिज्म का क्वेश्चन है कि सभी कुर्सियाँ कप है, कुछ कुर्सियाँ मेज है, कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ निष्कर्ष में तो कुछ मेज कप हैं। तो आपको बताना है कि क्या होगा, 1 सही 2 सही दोनों सही है, न तो 1 न तो 2 सही।
ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80%। तो सेफ जो करता है, सेफ यहाँ करता है, वहाँ से रेशियो ले लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि ए का 5% बी का 15% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि बचत समान है। थोड़ा सा यहाँ पे सेट को अच्छे तरह से नहीं लिया गया है। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है और 2 और व्यक्तियों को शामिल किया गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। क्वेश्चन में अब नीचे वाला पोर्शन हमको दिख नहीं रहा है, और जिन महाशय ने इस तरह से इसका लिया है उनसे बोला जाएगा कि सर ऐसे मत लिया करिए सेट को। निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए विकल्प से लुप्त अंक ज्ञात करिए। 4, 8, 16, तो क्या होता है 32, 64, 128, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल से कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है। तो कॉक्स शब्द आपको नौका दौड़ से देखने को मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। तो 89 का क्या हो जाएगा, डी। लोहे पर जंग लगना डैश का एक उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, एक क्षरण का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि 90 का ए। भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्य डैश और भारतीय राज्यों से लगती है। तो कितने भारतीय राज्य, 4 या 5, 4। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक वर्तमान भोपाल शहर को बनाया था। तो भोपाल शहर के संस्थापक कौन है आपके, तो भोपाल शहर के संस्थापक हो जाएंगे मिहिर भोज, ऑप्शन डी। चित्रकारी के पटचित्र शैली डैश राज्य की सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय में से एक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, यानी कि 94 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो सी। अगला है कि काष्ठीय अवरोही लताएं वे पादप हैं जिन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, विसर्पी लताएं। काष्ठीय आरोही लताएं क्या कहलाएंगी, विसर्पी लताएं। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ है। तो लेबोरेटरी पूछा गया है मेटलर्जिकल, तो जमशेदपुर में हो जाएगा। भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया। तो ये 2022 में भारत में आयोजन प्रस्तावित है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के अनुसार 2019 में निम्न में से कौन सी दुनिया का सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है। तो ये कौन सा है जाएगा, सिंगापुर। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मैच करना है। बंगवासी, द ब्रोकन वी, कैप्टिव लेडी, गिल्ट मैन ऑफ, जोगेंद्र नाथ बसु, सरोजिनी नायडू, माइकल मधुसूदन दास, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जी हाँ, तो बंगवासी, तो बंगवासी की अगर बात करें तो हो जाएंगे जोगेंद्र नाथ बोस। तो जोगेंद्र नाथ, ए का 1 2 ऑप्शन में दिया है, बी का 2 तो ऐसे ही दे दिया। तो द ब्रोकन विंग किसका हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अब हमको देखना है सी, कैप्टन लेडी। तो ये हो जाएगा माइकल मधुसूदन दास, यानी कि सी का, यानी कि 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन ए सही है। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है कि एलसीएम निकालना है इन सब का। तो क्या हो जाएगा 16 और 24 का, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 8 और एलसीएम 48, ऑप्शन ए सही है। तो 100 क्वेश्चंस आपको लगभग कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा सही से नहीं लिए, जिसके कारण आपका गलत मतलब कि नहीं समझ में आया होगा। तो आई थिंक अगर वीडियो और सेट आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें, कमेंट करके आपका क्या एग्जाम से उनके पास ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।